हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। नाउ खबर ये है कि इंडिया अपने इतिहास में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को चेयर एंड होस्ट करेगा। ये एक तरह का हिस्टोरिक मोमेंट में कहूंगा, क्योंकि इंडिया ने अभी तक ना तो इस कमेटी की अध्यक्षता की थी और ना ही इंडिया ने इसे कभी होस्ट किया था। आप ये देख सकते हैं, इन ए फर्स्ट इंडिया सेट टू चेयर होस्ट यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीज सेशन इन दिल्ली। फ्रेंड्स, यूनेस्को में जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं विशाल शर्मा, उन्होंने कहा कि भारत 21 जुलाई को इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करेगा, जो कि 31 जुलाई तक चलेगा। यानी ये जो प्रोग्राम होगा ये 10 दिनों तक चलेगा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि भारत ऐसा पहला देश होगा, या यूं कहें कि ऐसा पहली बार होगा जब कोई देश इसकी चेयरमैनशिप के साथ साथ इसकी होस्टिंग भी करेगा। इससे पहले ऐसा चल रहा था कि इसकी चेयरमैनशिप कोई और कर रहा है और इसके इवेंट को कोई और देश ऑर्गेनाइज कर रहा है। फ्रेंड्स, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बात करें तो ये यूनेस्को की एक कमेटी है। यूनेस्को के बारे में आपको पता होगा कि ये कितनी प्रतिष्ठित संस्था है। अगर आप इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो संस्था है यूनेस्को, ये एजुकेशन, साइंस और आर्ट एंड कल्चर के थ्रू ग्लोबल पीस एंड नेशनल सिक्योरिटी को प्रमोट करती है। एंड इसीलिए यूनेस्को यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसी भी है। ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, इस कमेटी की इंपॉर्टेंस कितनी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये जो कमेटी है ये वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करती है। ये कमेटी वर्ल्ड हेरिटेज फंड के यूज को डिफाइन करती है। इतना ही नहीं, ये कमेटी स्टेट पार्टी की रिक्वेस्ट पर फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है, ताकि जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं उनके प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन को प्रमोट किया जा सके। इसी के साथ यही वो कमेटी है जो ये डिसाइड करती है कि कोई प्रॉपर्टी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल होगी या नहीं। वहीं अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इस कमेटी में 21 मेंबर होते हैं, जिन्हें यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली इलेक्ट करती है, जो कि डिफरेंट कंट्री से होते हैं। इनकी मेंबरशिप 6 सालों के लिए होती है। नाउ इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया इसका 46th सीजन होस्ट करेगा, जो कि न्यू दिल्ली में होगा। वहीं अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ऐसा करना ना भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वर्ल्ड लेवल पर प्रेजेंट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, जहां पूरी दुनिया भारत की संस्कृति को जिएगी, महसूस करेगी। दुनिया ये जानेगी कि भारत की कल्चरल विरासत कितनी रिच है, कितनी डाइवर्स है। एंड ना G20 के बाद ये दूसरा ऐसा अवसर होगा जो भारत को ग्लोबल लेवल पर एक नई पहचान दिलाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।